हेलो नमस्कार। आज का वीडियो उन नेचर लवर्स और भोलेनाथ के भक्तों के लिए जो पिछले 1 साल से श्रीखंड महादेव यात्रा के खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। ये आप जानते हैं हर साल ये यात्रा 15 से 20 जुलाई के बीच में शुरू होती थी और 1 अगस्त तक 30 जुलाई 1 अगस्त तक चलती थी। लेकिन इस बार प्रशासन ने ये यात्रा 7 जुलाई से आरंभ कर दी है। ये यात्रा 7 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक चलेगी। श्रीखंड महादेव यात्रा जाने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप श्रीखंड यात्रा .hp.government.in पर जा सकते हैं, जो मैं नीचे लिख भी दूंगा उसके साइट। वहाँ पर जाकर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और जो फ़ीस है वो आप सीधा जिस दिन भी यात्रा पर जाएं उस दिन वहाँ पर दे सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपका मेडिकल होना ज़रूरी है, जो आपके सिंघाड़ जो कि बेस कैंप है वहाँ पर भी चेक होगा और आप उसी के बाद यात्रा कर पाएंगे। श्रीखंड जो यात्रा है ये भारत के सबसे कठिन तीर्थ यात्रा और सबसे मुश्किल ट्रैक में से एक मानी जाती है, इसलिए कुछ बातों का खास ख्याल रखना ज़रूरी है। आप जब भी इस यात्रा पर जा रहे हैं अपने फ़िटनेस लेवल का खास ख्याल रखें। अगर आप अभी कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो 1 महीने का वक्त है, आप थोड़ी रनिंग जॉगिंग शुरू कर सकते हैं, जिससे आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा। ये यात्रा अति ही दुर्गम और कठिन है, इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें कि आपको जैसे कि दूसरे तीर्थ स्थान हैं उनकी तरह वहाँ पर कुछ खास फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। ये यात्रा बहुत ही कठिन और बहुत ही विश्व पर्यावरण में होती है, क्योंकि बारिश का सीज़न होता है और बहुत ज़बरदस्त बारिश चल रही होती है उस टाइम। फिर भी गवर्नमेंट कुछ सहायता प्रदान करती है, जैसे कि आपको मेडिकल कैंप मिलेंगे, जो कि 3 बेस कैंप्स हैं, 3 पड़ाव हैं यात्रा के। थाचड़ू पहले दिन का, दूसरे दिन का भीम तलाई या उसके बाद फिर पार्वती बाग, जहाँ पर आप अपना अगर आपको किसी तरह की कठिनाई आ रही है आपके सेहत में तो आप वहाँ पर चेकअप करवा सकते हैं। आप यात्रा में कैसे पहुँच सकते हैं, तो भारत के किसी भी कोने से आप चंडीगढ़ आ सकते हैं बाय ट्रेन और बाय फ्लाइट, या बाय बस आप डायरेक्ट शिमला भी पहुँच सकते हैं। शिमला से आपको नॉर्मल बसेज ही मिलेंगी, बहुत कम AC बसेज हैं, वो भी मिलेंगी तो वो आपको रामपुर तक की आपको बस लेनी पड़ेगी। श्रीखंड यात्रा अधूरी मानी जाती है अगर आप देवढाक, जो कि शिव जी का स्थान है, एक मंदिर है, उसे पहले पूरा ना करें। तो देवढाक वही स्थान है जहाँ पर भस्मासुर से बचते हुए भगवान अलोप हुए थे, उसके बाद श्रीखंड पर निकले थे। तो ये रास्ते में है, इसके लिए आपको वजीर बौड़ी के लिए उतरना पड़ेगा। आप जिस बस में रामपुर भूसर जा रहे हैं उसे ही कह सकते हैं ड्राइवर आपको रामपुर भूसर की बस से वजीर बौड़ी पर उतार देगा। वहाँ से आपको निर्मंड जाने वाली कोई भी बस लेनी होगी, जो वही बसेस जाती हैं आगे श्रीखंड के लिए, लेकिन आप वहाँ से फिर देवढाक के लिए उतरेंगे। देवढाक जो है वो 2 किलोमीटर का पहाड़ी पर डाउन हिल है, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा और आपके पहले दिन के थोड़ा आपका स्टेमिना भी चेक हो जाएगा। देवढाक से फिर वापसी में आपको वही बस लेनी पड़ेगी जो निर्मंड होते हुए बागीपुल और फिर जाऊँ जाएगी। अगर आपको डायरेक्ट बस नहीं मिलती तो आप निर्मंड से फिर टैक्सीज भी ले सकते हैं, जो 300 से 400 रुपये लेती हैं जाऊँ जाने के लिए। श्रीखंड यात्रा का पहला बेस कैंप है। जाऊँ में आप जाकर आपको होटल भी मिल जाएगा, जो बड़े बेसिक होटल्स हैं। आप इस यात्रा में आ रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि यहाँ पर आपको ज़्यादा आप श्रद्धा से आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा नेचर लवर हैं तभी आएँ। यहाँ पर आपको कोई लग्जरी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। होटल्स भी बहुत नॉर्मल से बेसिक होटल मिलेंगे। तो आपको जाऊँ विलेज में कुछ होम स्टे और होटल मिल जाएंगे जहाँ पर आप रुक सकते हैं और अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे से यात्रा आरंभ कर सकते हैं। यात्रा का जो पहला बेस कैंप है वो है सिंघाड़, जहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन चेक होगी और आपसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस ली जाएगी इस यात्रा की। अब बात करते हैं यात्रा की। तो ये यात्रा जैसे कि मैंने पहले बताया देश के सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में से और देश के कुछ सबसे कठिन ट्रैक्स में से एक मानी जाती है। ये यात्रा आपको 5 दिन में करने का एडवाइस किया जाता है, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट और वेदर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रहता है। बहुत ही इन 5 दिनों में आप बहुत ही अधिक बारिश का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए एडवाइस किया जाता है कि आप जल्द से जल्द इस यात्रा को पूरा कर लें, जो कि 5 दिन में होती है। पहले दिन आप सिंघाड़ से यात्रा शुरू करते हैं और पहले दिन का जो बेस कैंप रहता है वो है थाचड़ू। अगर आप किसी कारणवश थाचड़ू नहीं पहुँच रहे तो कोशिश कीजिए थाचड़ू से जितना करीब हो सकते हैं वहाँ पहुँच जाएँ। पहले दिन की यात्रा बहुत ही अधिक आपके लिए कठिन होने वाली है, क्योंकि उसे कहा जाता है डांडी चढ़ाई, जो कि 11 किलोमीटर की सीधी खड़ी चढ़ाई है। तो पहले दिन ऊपर पहुंचना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आपको पहला जो मेडिकल कैंप है सिंघाड़ के बाद वो सीधा थाचड़ू में ही मिलेगा। और वहाँ पर रास्ते में आपको लेकिन बहुत से
कैंप लगे हुए मिल जाएंगे जो लोकल्स ने वहाँ पर लगा रखे होते हैं। आप शेयरिंग टेंट्स में रह सकते हैं, आराम कर सकते हैं और खाने का भी प्रबंध होता है। थाचड़ू पर ऊपर आपको लंगर की व्यवस्था भी मिलेगी, भंडारा होता है और मेडिकल कैंप भी मिल जाएगा। और वहाँ पर भी शेयरिंग और आपको अपना अगर प्राइवेट टेंट लेना हो तो वो भी मिल जाएगा, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कब किस वक्त पहुँचते हैं, वरना आपको शेयरिंग टेंट ही लेना पड़ता है। दूसरे दिन जो है वो भी इतना ही कठिन होता है, लेकिन पहले दिन में आप थोड़ा एडजस्ट कर जाते हैं, इसलिए दूसरा दिन आपको उतना कठिन नहीं लगता। लेकिन वो भी यात्रा उतनी ही है, लगभग 15 किलोमीटर आपको चलना होगा। सुबह थाचड़ू से आप जब अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे और दूसरे दिन पहुंचेंगे भीम बाग, तो वहाँ पर आपको भंडारा मिल जाएगा और मेडिकल कैंप भी मिल जाएगा। अगर आप में थोड़ी और इच्छा है और थोड़ा और आपका शरीर साथ दे रहा है तो वहाँ से 2 किलोमीटर और ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं, जो कि है पार्वती बाग, क्योंकि जो अगले दिन की पार्वती समिट है, श्रीखंड महादेव के दर्शन है, वो पार्वती बाग से ही शुरू होते हैं। लेकिन अगर आप नहीं पहुँच रहे और आप अच्छा भोजन भंडारे का करना चाहते हैं तो आप भीम बाग में ही रुक सकते हैं। और अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग 2 से 3 बजे के बीच में तीसरा दिन आपको शुरू करना होगा और आप पहले पहुँचेंगे पार्वती बाग। और अगर आप पार्वती बाग से शुरू कर रहे हैं तो वहाँ से आप चलेंगे सुबह अर्ली मॉर्निंग और आप पहुँचेंगे नैन सरोवर, पार्वती सरोवर पर, वहाँ से और आपको फिर सीधी कठिन खड़ी चढ़ाई शुरू होगी। ये यात्रा इसलिए भी कठिन है क्योंकि आपको रास्ते में बहुत कम जगह ही पानी मिलेगा और झरनों का पानी आपको पीना पड़ेगा। रास्ते में आपको मिनरल वाटर्स कैंप्स पे मिलेगा, वो भी हर जगह नहीं मिलेगा। तो आप जो तीसरा दिन है वो सबसे कठिन इसलिए होता है क्योंकि आपको पार्वती बाग के बाद पानी नहीं मिलेगा। तो आप अपने साथ जितना पानी लेकर जा सकेंगे वही पानी से आपको पूरे दिन की समिट और फिर नीचे उतरने का 8 से 10 घंटे का सफ़र करना होगा। और चौथा दिन फिर आप वापस पार्वती बाग से नीचे उतरेंगे थाचड़ू तक। इतना ही आप कर पाएंगे एक दिन में, और फिर उसके बाद 5वें दिन थाचड़ू से जाऊँ आप उतर सकते हैं। कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना होगा कि एक, आप अपने साथ डायमॉक्स रखें, क्योंकि यहाँ पर एक्यूट माउंटेन सिकनेस AMS होने का काफ़ी खतरा रहता है। आपको थाचड़ू के बाद ऑक्सीजन की कमी होने लग पड़ी। वो तीसरा दिन जो समिट का है वहाँ पर ऊपर चढ़ने के बाद पार्वती बाग आपको कोई पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो आपको जैसे भी जब भी कुछ एक्यूट AMS की प्रॉब्लम लगे, सांस आने में तकलीफ़ हो या घबराहट होने लगे, तो आप तब एक्यूट कंडीशंस में, सीरियस कंडीशन में डायमॉक्स टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली अगर सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो आप कपूर जो होता है, शुद्ध कपूर, उसका भी इस्तेमाल। इसके अलावा एक बात का ख्याल रखें कि लोग पहले यात्रा के जो ऑफिशियल डेट्स है उससे पहले या बाद में करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन ये यात्रा उतनी आसान नहीं जितना आप सोचते हैं। ऐसे लोग हर साल यहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है यात्रा के दौरान, क्योंकि यात्रा बहुत ज़्यादा कठिन है। आप जितना भी हेल्दी हों, फिट हों, लेकिन ये यात्रा आपको एक से एक कठिन पड़ाव देगी। तो इसलिए कोशिश करें कि आप यात्रा के ऑफिशियल डेट्स में जाएं, तब आपको मेडिकल कैंप्स और ऑफिशियल और ITBP के रेस्क्यू टीम्स की सहायता भी मिल सकती है। तो ये थी जी कुछ श्रीखंड महादेव यात्रा की कुछ जानकारी। होप सो आपको सारी जानकारी मिल गई हो। बाकी आप मेरा व्लॉग मैं डाल दूंगा, आप श्रीखंड महादेव की यात्रा देख सकते हैं क्या कठिनाई है। मैंने पिछले साल भी किया था और उससे पिछले साल भी 2 बार हो चुका है। तो आप चाहें तो मेरी ये मैं डालूंगा। लास्ट टाइम मैंने पूरी मेहनत करके कितना कठिन है वो दिखाने की कोशिश की थी, आप वो भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे आगे किसी नई वीडियो में, तब तक हर हर महादेव।